हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरे और उसके बाद फिर पॉइंटर। ठीक है, एरे क्या होता है? एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। एरे एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट्स का समूह होता है। ठीक है, जबकि आपका पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेंस एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब पॉइंटर ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में हम सीखेंगे पॉइंटर के एरे कैसे बनता है उसको। ठीक है, तो हम एरे पॉइंटर का भी एरे बना सकते हैं और एरे और पॉइंटर एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले पॉइंटर को जैसे इंट, ठीक है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ए। ठीक है, राइट साइड में आपका दिख रहा है मेमोरी है, रैम। ठीक है, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं तो कहना चाहिए वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है मेमोरी नेम होता है ना, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है टेम्पररी। ठीक है, और रैम में ही स्टोर होता है टेम्पररी रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंटर नहीं, सबसे पहले हम बनाते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं, है ना। पॉइंटर नहीं बनाते हैं अभी, पॉइंटर वेरिएबल बाद में बनाएंगे। एक वेरिएबल बनाते हैं ए। ठीक है, और इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करके रख देते हैं, सपोज 5। ठीक है, तो वो मेमोरी में बनेगा। ठीक है, मेमोरी में जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोग्राम में तो कहना चाहिए मेमोरी में एक लोकेशन बन जाता है। ठीक है, ए नाम से। ठीक है, ए नाम से एक लोकेशन बन जाता है और इस लोकेशन में 5 स्टोर हो जाता है। ठीक है, और इस लोकेशन का एड्रेस भी होता है, कुछ एड्रेस भी होगा। ठीक है, तो एड्रेस को भी मैं यहाँ पे सपोज मान लो कुछ भी हो सकता है, हम एग्जांपल के लिए एड्रेस बना रहे हैं, जैसे 100। ठीक है, तो एक क्या है, उस वेरिएबल का नाम है, 5 क्या है, उसकी वैल्यू है, स्टोर्ड वैल्यू है, और 100 क्या है, 100 इस वेरिएबल का मतलब इस वेरिएबल का एड्रेस है मेमोरी लोकेशन में, है ना। मतलब इसी एड्रेस पे कहना चाहिए ये जो वैल्यू है वेरिएबल ए का वो स्टोर है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम बनाएंगे एक पॉइंटर। ठीक है, और ये पॉइंटर किस टाइप का होगा? ये इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि पॉइंटर उसी टाइप के एड्रेस को होल्ड करता है जिस टाइप का वह खुद रहता है। जैसे ये कहना चाहिए इंटीजर टाइप का पॉइंटर है ना, पी। तो ये इंटीजर वैल्यू, इंटीजर एड्रेस को ही स्टोर करेगा। इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल के एड्रेस है उसी को स्टोर करेगा। ठीक है, और पॉइंटर का काम क्या है? एड्रेस को स्टोर करके रखना एज अ वैल्यू। चलिए, तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम में इंट एस्टिक सिंबल, है ना, जिसको पॉइंटर ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, और पी, तो पी क्या है? उस पॉइंटर का नाम है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में एक और लोकेशन बन जाता है पी नाम से। ठीक है, और इसका भी एड्रेस होगा क्योंकि ये वेरिएबल है ना। चलिए मान लो 102 उसका एड्रेस है। ठीक है, हम अपने समझने के लिए उसको बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से बन जाएगा, है ना। अभी उसमें वैल्यू नहीं है, जस्ट लोकेशन बना है ना, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, 102 एड्रेस पे। ठीक है, पी नाम से। अब ये वाला स्टेटमेंट जैसे लिखेंगे हम प्रोग्राम में, पी असाइनमेंट ऑपरेटर और m%a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो m% है वो ए के एड्रेस को फेच करेगा और असाइनमेंट ऑपरेटर उस एड्रेस को पी में स्टोर करेगा। मतलब ए का जो एड्रेस है, ए का एड्रेस क्या है? 100 मतलब 100, वो कहना चाहिए पी में जाके स्टोर होगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ही है कि वो कहना चाहिए स्टोर करता है, असाइन करता है वैल्यू को। ठीक है, तो ए में क्या है? तो ए में कहना चाहिए m% ए के एड्रेस को पी में स्टोर करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, है ना, मेमोरी में पी जो पॉइंटर है उसमें ए का एड्रेस स्टोर हो गया है। ठीक है, चलिए
अब इस पॉइंटर की सहायता से हम ए के वैल्यू को भी कहना चाहिए प्रिंट करा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और ए के एड्रेस को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं इंट, ठीक है, और मतलब एक पॉइंटर है और एक कहना चाहिए एक एरे पॉइंटर है, मतलब एक एरे को हम कहना चाहिए पॉइंटर बना रहे हैं। ठीक है, चलिए नम एक एरे है जिसकी साइज क्या है 3। ठीक है, जहाँ पे आपको ये स्टार एस्ट्रिक सिंबल दिखे उसका मतलब क्या है, वो आपका पॉइंटर है। ठीक है, तो ये कैसा पॉइंटर है, तो ये एरे पॉइंटर है ना, क्योंकि एरे को हम बना रहे हैं पॉइंटर। ठीक है, मतलब इस एरे में कहाँ से एड्रेसेस स्टोर होगा। ठीक है, किस टाइप का एड्रेसेस, इंटीजर टाइप का एड्रेसेस, वो किसी भी वेरिएबल का, इंटीजर टाइप के वेरिएबल का इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, और इसकी साइज़ क्या है 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहना चाहिए 3 वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं मेमोरी में, कैसे मेमोरी में 3 स्पेस बन जाता है, 3 लोकेशन बनता है। ठीक है, नम नाम का, और हर एक का कहना चाहिए इंडेक्स नंबर होता है। जैसे मैं इसको पहले ड्रा करके बताता हूँ आपको। कंटीजियस मेमोरी लोकेशन बनेगा, है ना, 3 कंटीजियस मतलब लगातार, है ना, जो कि स्टार्ट होगा 0 1 2 से। 0 क्योंकि साइज़ क्या है इसकी 3 है, तो 3 ही लोकेशन बनेगा, और स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, 0 1 और 2। ठीक है, तो नम 0, नम 1 और नम 2, ऐसे। नम 0, नम 1, नम 2। ठीक है, क्योंकि हमको पता है एरे मेमोरी में उसका लोकेशन स्टार्ट होता है 0 से, है ना, 0 1 2, उसका इंडेक्स बनता है 0 1 2, ऐसे करके। अब सबका कहना चाहिए कुछ कुछ एड्रेस भी होगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 104, नम जीरो का एड्रेस है 104, मतलब नम 0 कहाँ पे स्टोर है 104 में, नम 1 कहाँ पे स्टोर है, नम 1 स्टोर है 106, और नम 2 है ना, नम 2 108। ठीक है, मतलब 108 को बोल रहे हैं नम 2, और 106 को बोल रहे हैं नम 1, और 104 को बोल रहे हैं नम 0। ठीक है, ऐसा लोकेशन बनेगा। चलिए अब ये करेक्टर पॉइंटर है ना, सॉरी एरे पॉइंटर है। ठीक है, तो ये कहना चाहिए 3 इंटीजर वैल्यू को अपने में स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, चलिए 3 वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे A10 है ना, A वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर है 10, B वेरिएबल हम बना रहे हैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 20, और एक और वेरिएबल बना रहे हैं C, और इसमें हम स्टोर कर देते हैं 30। ठीक है, चलिए अब जैसे ही इतना हम डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं ABC में, तो मेमोरी में 3 कहना चाहिए वेरिएबल बन जाएगा ABC नाम करके, और उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगा 10 20 एंड 30। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ, मेमोरी में क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। इसका नाम है ए, ठीक है, और इसका नाम है बी और इसका सी, ठीक है। 3 वेरिएबल बना है ए बी सी, ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं और इसमें वैल्यू स्टोर हैं, एक में 10, दूसरे में 20, मतलब बी में 20 और सी में 30, ठीक है। अब ए बी सी बना है वेरिएबल मेमोरी में, तो उसका सबका इंडिविजुअली एड्रेस भी होगा। जैसे मान लो ए का एड्रेस 200, ठीक है, बी का एड्रेस 202 और सी का एड्रेस 204, ठीक है। इसको हम अपने सुविधा के अनुसार ले रहे हैं ना एड्रेस को, और कंप्यूटर के एड्रेस को हम कहना चाहिए अभी कहना चाहिए जब तक निकाल नहीं पाते तब तक उसको हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम अपने सुविधा अनुसार उसको ले रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। चलिए, अब ये ए बी सी बना है मेमोरी में, स्टोर भी है, वैल्यू है ना 10, 20 और 30, ठीक है। अब इसके एड्रेस को हमको स्टोर करना है ये जो एरे पॉइंटर बना है उसमें, ठीक है। चलिए स्टोर करते हैं num0 में, है ना, num0 में स्टोर करेंगे ए के एड्रेस को, तो m%a, ठीक है। उसके बाद num1, ठीक है, num1 मतलब num1 लोकेशन पे स्टोर होगा m%b, मतलब b का एड्रेस। ये m% फेच करता है एड्रेस को, ठीक है, फेच करने का काम करता है। और num2 में हम स्टोर करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब स्टोर करने का काम करता है और वैल्यू असाइन करता है m%c, ठीक है। तो इस तरीके से ए, बी और सी के एड्रेस num0 और num1 और num2 में स्टोर हो गया, ठीक है, असाइन हो चुका है। चलिए अब इसको जैसे असाइन करेंगे, है ना, तो यहाँ पे जो ए का एड्रेस है वो num0 में स्टोर होगा और ए का एड्रेस क्या है 200, ठीक है। उसके बाद num1 में स्टोर होगा बी का एड्रेस, ठीक है, बी का एड्रेस क्या है 202, ठीक है। उसके बाद num2 में स्टोर होगा सी का एड्रेस और सी का एड्रेस क्या है 204, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये एरे पॉइंटर है तो कहना चाहिए ये आपका एड्रेस स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो हम ए बी सी का एड्रेस इस एरे पॉइंटर में स्टोर करा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब इस एड्रेस के माध्यम से, ठीक है, एड्रेस की सहायता से हम ए बी सी के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और उसके एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए बी सी के वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे num0, जैसे मान लो मैं केवल num0 में जो कहना चाहिए num0 की सहायता से मैं कहना चाहिए एक्सेस करूँगा ए के वैल्यू को और ए के एड्रेस को, ठीक है। चलिए तो और उसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो कैसे उसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा? प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ और कोटेशन के अंदर %d डेसिमल इंटीजर के लिए, है ना, तो डेसिमल इंटीजर के रूप में हम उसको कहना चाहिए प्रिंट कराएंगे उसके वैल्यू को, ठीक है, num0। देखो इस तरीके से हम कहना चाहिए क्या कर सकते हैं, num0 के वैल्यू को एक्सेस करा सकते हैं *num0, ठीक है। अब जैसे एड्रेस को प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए फिर प्रिंट एफ और कोटेशन के अंदर %d, ठीक है, और कामा, उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल, है ना, पॉइंटर सिंबल नहीं लगाएंगे, केवल num और 0 उसमें हम कहना चाहिए एस्ट्रिक सिंबल लगाए हैं, है ना, तो वहाँ पे वैल्यू फेच होगा और यहाँ पे एड्रेस फेच होगा, ठीक है, एक्सेस होगा। तो इस तरीके से कहना चाहिए हम यहाँ पे लूप चला करके जितने भी उसके वैल्यू है और
एड्रेस है उसको हम फेच कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है। मतलब क्लियर है, ठीक है। एरे पॉइंटर क्या करता है, मतलब हम पॉइंटर का एरे बना सकते हैं, ठीक है, जो कि कहना चाहिए एड्रेसेस स्टोर करके रखेगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h, दूसरा हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h। वाइड मेन फंक्शन होता है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं और ये पॉइंटर वेरिएबल है और ये एरे है, ठीक है, नम, ठीक है, मतलब हम एरे का पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ एरे पॉइंटर, ठीक है, ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, मतलब इंटीजर टाइप का एरे पॉइंटर, ठीक है, क्लियर है। आगे अब यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाएंगे ए बी और सी, है ना। चलिए ए और इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे 10, कामा बी वैल्यू दे देते हैं 20, कामा सी और वैल्यू स्टोर करा देते हैं 30, ठीक है। चलिए अब ए बी और सी के एड्रेस को हम नम जो एरे है उसमें स्टोर कराएंगे। तो नम 0th पोजीशन में, मतलब 0th लोकेशन में, है ना, स्टोर कराएंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और M% ऑपरेटर ए, ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो ए का एड्रेस num 0 में चला जाएगा। उसी प्रकार num 1 में हम असाइन करेंगे बी के एड्रेस को, तो M% बी। उसके बाद num 2 में असाइन करेंगे सी के एड्रेस को, तो M% सी, ठीक है, CLRSCR, ठीक है। चलिए एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है, और इसमें हम कहना चाहिए ये जो एरे पॉइंटर है उसके मतलब एड्रेस और जो वैल्यू है, ठीक है, दोनों को हम कहना चाहिए प्रिंट करेंगे, है ना। चलिए एड्रेस लिख देता हूँ और /t, है ना, टैब देने के लिए, थोड़ा टैब स्पेस देने के लिए, और वैल्यू, ठीक है। तो हम पॉइंटर की सहायता से एड्रेस भी फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू भी फेच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक लूप चलाते हैं यहाँ पे फार, और लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल की आवश्यकता है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, है ना, इंट आई करके, ठीक है। चलिए अब आई का स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं 0, ठीक है। आई चलेगा कब तक, 3 से छोटा हो तब तक, ठीक है, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3 से छोटा हो तब तक, ठीक है, और वो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 3 बार चलेगा लूप, 0 1 2 करके, ठीक है। 3 में पहुंचेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। /n न्यू लाइन के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, स्पेस टैब दे देते हैं, है ना, टैब स्पेस के लिए %d, है ना, एक है आपका एड्रेस के लिए, एक है आपका वैल्यू के लिए, ठीक है। चलिए कामा, अब एड्रेस को फेच करना है तो केवल वहाँ पे आपको नम और आई, ठीक है,
उसके बाद कामा, अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्टार, क्योंकि वैल्यू फेस करना है, एक्सेस करना है, तो नम और आई। ठीक है, उसके बाद गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच। ठीक है, और ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट। कंपाइल करते हैं, 0 एरर, सॉरी 1 एरर। अच्छा, यहाँ पे मैं इंक्लूड का स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, है ना, आई भूल गया हूँ, इसीलिए 1 एरर आ रहा है। चलिए, हैज़ इंक्लूड kano.h, कंपाइल, 0 एरर। ठीक है, रन करते हैं। ये देखिए एड्रेस प्रिंट हो रहा है ना, और वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ए का एड्रेस है ना, ABC का एड्रेस है ना, और ABC का वैल्यू, ठीक है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जैसे ए का एड्रेस है -18, वैल्यू है 10, -20, 20, -22 और 30। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंटर का एरे भी बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, जो भी समस्या है उसको कमेंट करके बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।